पठानकोट में आतंकवादी हमले पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा बहादुर जवानों ने आतंकवादियों के मंसूबों को नाकाम किया। मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हमारे जांबाज जवानों ने दुश्मनों के इरादों को खाक में मिला दिया। कि दुश्मनों के उन इरादों को उन्होंने आंख में मिला दिया। मैं देश के सुरक्षा बलों को बधाई देता हूं कि दुश्मनों के उन इरादों को उन्होंने आंख में मिला दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हमें अपने जवानों पर गर्व है। सुरक्षा बलों में मुंहतोड़ जवाब देने की ताकत है। मानवता के दुश्मनों ने पठानकोट में किया हमला। मानवता के दुश्मन भारत का विकास नहीं चाहते, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा कामयाब ऑपरेशन के लिए सभी जवानों को मेरा सलाम। राजनाथ सिंह ने कहा हमले में शहीद हुए जवानों पर देश को गर्व। हम जवानों के बलिदान को कब सकते। पठानकोट एयरबेस के करीब 17 घंटे तक चला ऑपरेशन। शुक्रवार देर रात 3:30 बजे आतंकवादियों ने किया था हमला। पठानकोट एयरबेस में आतंकवादियों के मंसूबों पर फिरा पानी। सुरक्षा बलों ने 5 आतंकवादियों को मार गिराया। मुठभेड़ में एयरफोर्स कमांडो समेत 3 जवान हुए शहीद। कुल 12 के जख्मी होने की भी खबर। सूत्रों के अनुसार 30 दिसंबर को गुरदासपुर से लगी सीमा से भारत में घुसे थे जैश ए मोहम्मद के 6 आतंकवादी, सभी आत्मघाती हमलावर। सुरक्षा एजेंसियों ने 4 फोन कॉल इंटरसेप्ट किए। आतंकवादियों ने पाकिस्तान में 3 कॉल हैंडलर्स को और 1 कॉल घर वालों को किया। सभी 6 आतंकवादियों को दिया गया था वायुसेना के विमान को उड़ाने का टास्क। आत्मघाती हमले की थी साजिश। सूत्रों के अनुसार एक आतंकवादी के फोन पर पाकिस्तान में अपनी मां से बात हुई। मां ने कहा बेटा मरने से पहले खाना खा लेना। AK-47 हैंड ग्रेनेड्स, GPS सिस्टम समेत भारी गोला बारूद लेकर आए थे आतंकवादी, लेकिन एयरबेस पर तैनात सुरक्षा बलों ने हमले को कर दिया नाकाम। वायुसेना के अनुसार टेक्निकल जोन में नहीं जा पाए आतंकवादी। तत्काल कार्रवाई से आतंकवादियों के मंसूबे हुए नाकाम। आतंकवादी लैंड क्रूजर और पजेरो गाड़ी से पहुंचे थे पठानकोट एयरबेस। आतंकवादियों की पाकिस्तान के बहावलपुर में 6 महीने तक हुई थी ट्रेनिंग। 1 जनवरी को ही NSA अजीत डोभाल ने वायुसेना, सेना और NSG को किया था अलर्ट। पंजाब पुलिस भी थी मुस्तैद। वायुसेना के बड़े अधिकारियों पर भी हमले की साजिश। NSG के कमांडोज भी आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में हुए शामिल। हेलीकॉप्टर्स की भी ली गई मदद। कल पठानकोट में अगवा किए गए गुरदासपुर के SP की बात सच निकली। अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छूटने पर आतंकवादियों का दिया था हवाला। सेना की वर्दी में आतंकवादियों को होने का किया था दावा। गुरदासपुर के SP को अगवा करते समय अपहरणकर्ताओं ने एक शख्स को किया था जख्मी। SP के साथ जा रहा रसोइया अभी तक लापता। सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद को लिखा एक कागज का टुकड़ा कार से बरामद किया। गुरदासपुर के अगवा कार के ड्राइवर को आतंकवादियों ने सुबह मारी थी गोली। हमले के बाद पंजाब में DG इंटेलिजेंस ने अलर्ट जारी किया। सभी पुलिस थानों और इमारतों की बढ़ाई गई सुरक्षा। पठानकोट हमले पर दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग। रक्षा मंत्री, NSA समेत तीनों सेनाओं के अध्यक्ष बैठक में मौजूद। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ट्वीट कर पठानकोट हमले की निंदा की। लिखा हमले को नाकाम करने वाले बहादुर सिपाहियों और शहीदों को सलाम। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर पठानकोट हमले की निंदा की। शहीदों के परिजनों से जताई अपनी संवेदना। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा पठानकोट आतंकवादी हमला हताश लोगों की साजिश। आतंकवादियों की साजिशें अंतिम पड़ाव पर। पठानकोट में आतंकवादी हमले पर बोले पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल। कहा आतंकवादियों पर काबू पाए पाकिस्तान।
जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, आतंकवादी हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी चुनौती। पठानकोट हमले के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी। पठानकोट में आतंकवादी हमले के बाद दिल्ली समेत पूरे देश में अलर्ट। दिल्ली में पालम एयरपोर्ट की बढ़ी सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर जवान तैनात। गाजियाबाद के इंडियन एयरबेस पर बड़ी चौकसी, हर आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग, फोन कॉल्स की जांच के लिए सजग हुआ साइबर सेल। आतंकवादी हमले के बाद मुंबई में भी सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद, एयरपोर्ट समेत तमाम सुरक्षा जगहों पर किए गए पुख्ता इंतजाम। पठानकोट में आतंकवादी हमले के बाद हिमाचल में भी हाई अलर्ट, शिमला समेत कई शहरों में बढ़ाई गई चौकसी। जम्मू कश्मीर में भी चौकस हुई सुरक्षा एजेंसियां, वैष्णो देवी जाने वाले सुरक्षा श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कटरा में जवानों को तैनात किया गया। डीटीसी बस में बैठकर ऑड इवन फॉर्मूले पर हो रहे अमन का जायजा लेने के लिए निकले दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय। गोपाल राय ने कहा, सोमवार होने के कारण कल हमारे सामने बड़ी चुनौती, लोगों से नियम को फॉलो करने की अपील। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया साइकिल से पहुंचे दफ्तर, दूसरे दिन भी बाइक से ऑफिस के लिए निकले पर्यटन मंत्री। रविवार को दिल्ली की सड़कों पर नहीं लागू होगा ऑड इवन का फॉर्मूला, 15 दिन बाद होगी समीक्षा। एनडीएमसी ने अपने इलाकों में स्वच्छता अभियान के लिए आरडब्ल्यूए और मार्केट एसोसिएशन को किया सम्मानित। जीएसटी पर बोले वित्त मंत्री अरुण जेटली, अलग सत्र काफी अहम, बिल को लेकर सभी पार्टियों से करूंगा बात। आज से 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, मैसूर में अवधूत दत्ता प्रीतम अस्पताल का उद्घाटन। कल प्रधानमंत्री सुत्तूर के जगतगुरु शिवरात्रि राजेंद्र महास्वामी जी के शताब्दी उत्सव में होंगे शामिल। राहुल को मिल सकती है कांग्रेस की कमान, सूत्रों के अनुसार 8 जनवरी को यूरोप से लौटने के बाद अध्यक्ष बनाने का ऐलान संभव। पुणे में आरएसएस का शक्ति संगम कार्यक्रम, सरसंघ चालक मोहन भागवत भी होंगे शामिल, 1 लाख लोगों की जुटने की उम्मीद। बिहार के पशुपालन मंत्री अवधेश सिंह का बयान, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या सिर्फ शहरी इलाकों में, गांवों में किसी तरह का कोई डर नहीं। रामचंद्रपुर में फिर चुने गए बिहार आरजेडी के अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में फैसला। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री रामचंद्र का विवादित बयान, अहमदनगर जिले में 5 पुलिस स्टेशन की मांग पर बोले, पहले क्राइम रेट बढ़ाओ। केंद्रीय मंत्री जवाहर ओरम का बयान, ओडिशा में चिटफंड और माइनिंग घोटाले में सीबीआई की जांच की रफ्तार धीमी। रिक्शा चलाते नजर आए रीवा से सांसद जनार्दन मिश्रा, रोजाना 2 घंटे कॉलोनी में बटोरते हैं कचरा। केरोसिन तेल की कालाबाजारी रोकने की पहल, रसोई गैस के बाद अब केरोसिन की सब्सिडी भी बैंक खाते में आएगी, 1 अप्रैल से योजना लागू। राजस्थान के ब्यावर में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की पाइपलाइन फूटी, आसपास खेतों में फैला तेल। ट्वीट के बाद एक बार फिर से ट्रेन में मदद के लिए आ गए रेल मंत्री सुरेश प्रभु, डिहाइड्रेशन का शिकार हुई 2 साल की बच्ची का किया इलाज। भागलपुर से बेंगलुरु जाते समय ट्रेन में बिगड़ गई थी बच्ची की तबीयत, रिश्तेदारों ने किया था ट्वीट। बैतूल में न्यू ईयर पर मानसिक रूप से बीमार बच्चों को कराई गई मुफ्त हवाई यात्रा, एक ट्रस्ट ने किया आयोजन। तिहाड़ के 2 कैदियों के बीच हिंसक झड़प में एक की मौत, साकेत कोर्ट में पेशी के समय जेल जाते समय दोनों वैन में भिड़ गए। दिल्ली के सदर बाजार में 1 करोड़ 35 लाख रुपए की लूट, बाइक बदमाशों ने ज्वेलरी कारोबारी से लूटा। उत्तर प्रदेश के महोबा में जीप और रोडवेज की भिड़ंत, हादसे में 40 यात्री घायल, 4 की हालत गंभीर। राजस्थान के धौलपुर में हाई टेंशन वायर की चपेट में आकर किसान की मौत, फसल में पानी देने गया था किसान। बिहार के छपरा के निर्माणाधीन पुल के साइड पर ट्रेन बम मिलने से हड़कंप, नक्सलियों ने धमकी भरा पोस्टर भी चिपकाया। राजस्थान के धौलपुर में 2 गुटों में हिंसक झड़प, पथराव, फायरिंग के बाद तनाव। यूपी के मऊ में 80 लाख की अवैध शराब के साथ 3 लोग गिरफ्तार, एसटीएफ की टीम ने पकड़ा। पश्चिम बंगाल के नादिया में नेशनल हाईवे पर लॉरी और वैन में भिड़ंत, हादसे में 2 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। वेस्ट मिदनापुर में हाथी ने गांव में घुसकर मचाया उत्पात, एक स्कूल में मिड डे मील के लिए रखे गए चावल को तहस नहस किया। दिल्ली में मैजिक पेन से लोगों को लाखों का चूना लगाने वाले गैंग का पर्दाफाश, 4 को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में श्रद्धालुओं से भरी जीप और विदेशी पर्यटकों को ले जा रही बस में भिड़ंत, 12 श्रद्धालुओं की मौत, 3 घायल। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक कॉलेज के बाहर फोटो स्टेट की दुकान चलाने वाले युवक पर फायरिंग की वारदात सीसीटीवी में कैद, 3 को किया पुलिस ने गिरफ्तार। झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी, रामगढ़ में लेवी वसूलने वाला कुख्यात कमांडर मुकेश गंझू गिरफ्तार। रक्सौल में भारत नेपाल सीमा पर 2 चीनी नागरिक पकड़े गए, दोनों के पास नहीं था वीजा। गुजरात में अमरेली के समुद्र किनारे लोगों को देख शेर ने पानी में लगा दी छलांग, 4 घंटे की मेहनत के बाद बचाया गया। मुंबई में डी कंपनी से जुड़ा सैयद अब्बास नाम का शख्स गिरफ्तार, पत्रकार बालकृष्णन की हत्या की साजिश का आरोप।
मुंबई में अंडरवर्ल्ड से जुड़े एक और शख्स की गिरफ्तारी। छोटा शकील के लिए करता था काम। मुंबई में 70 साल की महिला की हत्या के आरोप में इलेक्ट्रीशियन गिरफ्तार, नशे की हालत में था। मुंबई में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर सख्ती, 3 महीने में रद्द हो सकता है लाइसेंस। सोलापुर में एक दरगाह से 49 किलो चांदी चुराने वाला गिरफ्तार, 15 किलो चांदी बरामद। दिल्ली पुलिस ने बालम में ट्रिपल मर्डर केस को सुलझाया। गोद लिए बेटे पर हत्या का आरोप। राजस्थान के चूरू में दर्दनाक सड़क हादसे में पुलिसकर्मी की मौत, गश्त के दौरान ट्रक ने कुचला। राजस्थान के भरतपुर में पुरानी रंजिश में एक युवक को 2 लोगों ने मारी गोली, वारदात के बाद आरोपी फरार। अलवर जिले में हाईवे पर बढ़ती लूट की घटनाओं को रोकने के लिए नई टीम गठित, सीसीटीवी कैमरे, बुलेट प्रूफ जैकेट्स में सुरक्षा बल। राजस्थान के धौलपुर में पानी बचाने को लेकर प्रदर्शन, गांव वालों को पानी बचाने की दी गई शपथ। उग्रण से गिरफ्तार जासूस गोवर्धन के पास से पुलिस को 20 से ज्यादा सिम मिले, परिजनों के नाम से खरीदे थे सिम। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले बीरबल खान के पास मिला था चांडर रेंज का ग्रैंड स्टैंड का वीडियो। इसी स्टैंड में बैठकर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देखना है एयरफीस एक्सरसाइज। व्यापम की जांच कर रही सीबीआई ने कानपुर मेडिकल कॉलेज को भी दायरे में लिया। 1330 एमबीबीएस छात्रों के मांगे रिकॉर्ड। केरल के कोझिकोड में किस ऑफ लव के प्रचारकों और हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं में झड़प, कई गिरफ्तार। उदयपुर में रेस्टोरेंट में चल रही रेव पार्टी पर छापा, 46 गिरफ्तार, बाद में सभी को जमानत। आगरा में डकैतों ने दिन दहाड़े बैंक में डाला डाका। बैंक ऑफ इंडिया से 55 लाख रुपए लूटकर हुए फरार। चित्रकूट में डकैतों ने रेलवे के 4 गैंगमैनों को किया अगवा, फिरौती के 96,000 रुपए देने पर छोड़ा, बाद में पुलिस ने 3 को गिरफ्तार किया। मेरठ पुलिस के लिए 100 नंबर बना आफत, फोन पर गाली गलौज से परेशान हुई पुलिस। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में ट्रांसपोर्ट कंपनी में लगी आग, भारी नुकसान हुआ।